भारत एक ऐसा देश जो अपनी मिट्टी की उर्वरता और किसानों की मेहनत के लिए जाना जाता है, आज अपने अन्नदाता को संकट में देख रहा है। किसान, जिसे हम अन्नदाता कहकर सम्मान देते हैं, आज आर्थिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। खेतों में दिन रात मेहनत करने वाला किसान न तो अपनी लागत निकाल पा रहा है और न ही अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बना पा रहा है। आज के इस वीडियो में हम एक किसान की आवाज को सामने लाएंगे जो अपने दिल से निकली पीड़ा को बयां कर रहा है। हम सोयाबीन और प्याज जैसी फसलों के भावों की तुलना करेंगे, 10 साल पहले और आज की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और सरकार से कुछ ठोस समाधान की अपील करेंगे। ये वीडियो उस किसान की कहानी है जो न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं एक किसान हूं, मेरे खेत मेरी जिंदगी है, लेकिन आज मेरा दिल रो रहा है। मैं सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। मेरे पिता 20 साल पहले खेती करते थे, तभी सोयाबीन का भाव 2,500 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल था। आज मैं 2025 में वही फसल 3,000 से 4,000 रुपए में बेच रहा हूं। महंगाई बढ़ी, बीज खाद डीजल सब महंगे हो गए, लेकिन फसल का भाव वही का वही। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, पापा आपने 20 साल खेती की, कुछ हासिल नहीं हुआ, मैं क्यों करूं? मैं क्या जवाब दूं? मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा खेती करे, लेकिन उसे शहर में मजदूरी करते देखता हूं। क्या यही हमारा भविष्य है? ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के लाखों किसानों की हकीकत है। हमारे देश में 60% से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। फिर भी किसान की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आइए इस समस्या को गहराई से समझने के लिए कुछ प्रमुख फसलों के भावों और उनकी तुलना पर नजर डालते हैं। सोयाबीन भारत की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में। 2015 से 16 में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी करीब 26 रुपए प्रति क्विंटल था। उस समय बाजार में औसत भाव 2,500 से 3,000 रुपए के बीच मिलता था। ये वो दौर था जब महंगाई दर 5 से 6% के आसपास थी और उत्पादन लागत प्रति क्विंटल 1,500 से 2,000 रुपए थी। उस समय किसान को अपनी फसल बेचकर कुछ मुनाफा हो जाता था, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। अब 2025 की स्थिति देखें। आज सोयाबीन का एमएसपी बढ़कर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, लेकिन मंडियों में औसत भाव 4,236 रुपए है, जिसमें न्यूनतम 3,000 और अधिकतम 4,700 रुपए तक मिलता है। यानी एमएसपी में भले ही दोगुनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन बाजार में भाव वही 4,000 रुपए के आसपास घूम रहा है। इसका मतलब है कि किसान को वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा। लागत की बात करें तो बीज के दाम 20% तक बढ़ गए हैं, खाद की कीमतें 50% तक ऊपर हैं और डीजल की महंगाई ने तो किसान की कमर तोड़ दी है। आज सोयाबीन की प्रति क्विंटल लागत 3,000 से 4,000 रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में अगर फसल 4,000 रुपए में बिकती है तो किसान को मुनाफा न के बराबर मिलता है। प्याज की स्थिति और भी बदतर है। प्याज पर राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी लागू ही नहीं है। कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर एमएसपी तय करती है, लेकिन वो भी किसानों की लागत को कवर नहीं करता। 2015 में प्याज का थोक भाव औसतन 1,500 से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था। उस समय मौसमी उतार चढ़ाव के बावजूद किसान अपनी लागत निकाल लेता था, लेकिन आज 2025 में प्याज के भाव कई बार 300 से 2,200 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर जाते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की लासलगाम मंडी, जो देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है, इस मंडी के अंदर जुलाई 2025 में औसत 1,275 रुपए प्रति क्विंटल था। आंध्र प्रदेश में एमएसपी 1,200 रुपए तय किया गया, लेकिन किसान 300 से 600 रुपए में बेचने को मजबूर है। किसान कहता है, प्याज को कम से कम 30 से 40 रुपए प्रति किलो यानी 3,000 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकना चाहिए ताकि लागत निकल सके। और जब भाव 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंचता है तो उपभोक्ता हंगामा करते हैं कि प्याज महंगा हो गया। क्या मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? क्या हमारा परिवार घूमने फिरने का हकदार नहीं है? 2015 में महंगाई कम थी और उत्पादन लागत भी नियंत्रण में थी। एक क्विंटल सोयाबीन बेचकर किसान अपने परिवार के लिए पर्याप्त कमा लेता था। बच्चे खेती में रुचि लेते थे क्योंकि खेती से सम्मान और आजीविका दोनों मिलती थी। गांवों में समृद्धि थी और किसान का परिवार खुशहाल था। प्याज जैसी फसलों में मौसमी उतार चढ़ाव होते थे, लेकिन औसतन लागत निकल जाती थी। 2025 आते आते आज महंगाई 6 से 8% की दर से बढ़ गई है। बीज खाद और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। सोयाबीन की लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन भाव में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। एमएसपी का ऐलान तो होता है, लेकिन सरकारी खरीद न के बराबर है। बाजार में व्यापारी भाव को नियंत्रित करते हैं। जब एमएसपी के तहत खरीद शुरू होती है तो भाव नीचे गिर जाते हैं, और जब व्यापारी अपनी फसल लाते हैं तो भाव अचानक बढ़ जाते हैं। यह सिस्टम किसान को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि युवा पीढ़ी खेती छोड़ रही है। किसान का बेटा देखता है कि उसके पिता सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन घर में न पढ़ाई का खर्च निकलता है,
न शादी का और न ही घूमने फिरने का। नतीजा, वो शहर की ओर पलायन कर रहा है, गांव खाली हो रहे हैं और खेती संकट में है। इन समस्याओं के कारणों पर नजर डालते हैं। पहला है एमएसपी सिस्टम की कमजोरी। सरकार एमएसपी की घोषणा तो करती है, लेकिन इसकी खरीद सुनिश्चित नहीं होती। ज्यादातर फसलें मंडियों में एमएसपी से कम दाम पर बिकती है। दूसरा है बाजार का उतार चढ़ाव। आयात निर्यात नीतियां किसान हित में नहीं है। जब विदेशों से सस्ता माल आता है तो स्थानीय किसानों के भाव गिर जाते हैं। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। बेमौसम बारिश, सूखा और कीटों का प्रकोप फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। चौथा है युवाओं का पलायन। शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन खेती में अवसर नहीं है। युवा शहरों में मजदूरी या छोटी मोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं। किसान की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को तत्काल और ठोस कदम उठाने होंगे। कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है एमएसपी को अनिवार्य करें। एमएसपी को केवल कागजी घोषणा न रखा जाए, इसे कानूनी रूप से लागू करें ताकि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम दाम पर फसल न खरीद सके। दूसरा है प्याज को एमएसपी में शामिल करें। प्याज जैसी महत्वपूर्ण फसलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी लागू करें। यह सुनिश्चित करें कि किसान को लागत से 1.5 गुना भाव मिले। तीसरा है सब्सिडी और बीमा बढ़ाएं। बीज, खाद और डीजल पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। फसल बीमा को और प्रभावी बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। चौथा है युवाओं को खेती से जोड़े। आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, जैविक खेती और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे। युवाओं को प्रशिक्षण और स्टार्टअप के लिए ऋण दे ताकि वे खेती को एक आकर्षक करियर के रूप में देखें। पांचवा है बाजार सुधार। मंडियों में पारदर्शिता लाएं, व्यापारियों के एकाधिकार को खत्म करें और आयात निर्यात नीतियों को किसान हित में बनाएं। आने वाले भविष्य की बात करें तो अगर यही स्थिति रही तो भारत का अन्नदाता धीरे धीरे गायब हो जाएगा। गांव खाली हो जाएंगे और शहरों में भीड़ बढ़ेगी। खेती के बिना भोजन कहां से आएगा? हमारा देश भूख और खाद्य संकट की ओर बढ़ेगा। ये केवल किसान की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। अगर अन्नदाता खुशहाल होगा तभी देश समृद्ध होगा।